हेलो, मेरा नाम है गौरव। लास्ट लेक्चर में हम ट्रांसफार्मर अप्रॉक्सीमेट सर्किट पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट रेफर्ड टू द सेकेंडरी साइड। अगर आपने मेरा लेक्चर ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट रेफर्ड टू द प्राइमरी साइड नहीं पढ़ा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो पहले आप उसको पढ़िएगा तब इस लेक्चर पे आइएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमें रेफर करना है इस प्राइमरी सर्किट को सेकेंडरी साइड में। ठीक है, और यहाँ हमने देखो टर्मिनल रेशो लिया हुआ है N1 रेशो N2। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स हैं N1 और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स हैं N2। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड में रेफर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं देखो V1 से। अगर इस V1 को मैं इस प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में ले जाऊंगा तो मैं बोल देता हूं ये वोल्टेज हो जाएगी कितनी, V1 डैश। ठीक है ना। अब देखिए एक रिलेशन हमने देखा था, तो एक रिलेशन हमने ये देखा था, चलिए ये लिख देता हूं, V2 अपॉन V1। बताइए मुझको क्या होता है, ये होता है N2 अपॉन N1, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन A। ठीक है ना, A क्या होता है, टर्मिनल रेशो N1 डिवाइड बाई N2। तो 1 अपॉन A कितना हो जाएगा, N2 डिवाइड बाई N1। तो V1 डैश इसका मीन सेकेंडरी साइड में इस वोल्टेज को ले जाएंगे तब ये V1 वोल्टेज कितनी हो जाएगी, V1 डैश। V1 डैश डिवाइड बाई V1 क्या होगा बताओ मुझको, तो ये होगा N2 डिवाइड बाई N1। ठीक है ना, यही था ना। देखो V2 डिवाइड बाई V1, अब यहाँ पे V2 की जगह क्या आएगा, सेकंड इस वोल्टेज को जब मैं सेकेंडरी साइड में ले जाऊंगा तो ये वोल्टेज कितनी हो जाएगी, V1 डैश। ठीक है, इसका मीन सेकेंडरी साइड में वोल्टेज V1 डैश डिवाइड बाई V1 बराबर होगा N2 डिवाइड बाई N1। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, तो यहाँ से अगर मुझको V1 डैश निकालना हो तो मिलेगा देखो N2 डिवाइड बाई N1, इसको हम क्या बोल देंगे, 1 अपॉन A। और इस V1 का यहाँ क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, V1। तो V1 डैश हमको क्या मिल जाएगा, V1 डैश होगा V1 डिवाइड बाई A। ठीक है, चलिए ऐसे ही देखिए अब हम बात करते हैं। देखिए R1 को जब मैं रेफर करूंगा सेकेंडरी साइड में तो क्या हो जाएगा, देखो इसको हम बोल देते हैं R1 डैश। इसको हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, हमने इसका प्रूफ निकाला था। अगर आपने वो प्रूफ नहीं देखा है कि इम्पीडेंस को हम कैसे रेफर करते हैं तो आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। तो R1 डैश हमने क्या निकाला था, 1 अपॉन में A स्क्वायर होगा और यहाँ क्या होगा, R1। ऐसे ही बताइए X1 के लिए क्या हो जाएगा, X1 डैश, इसको हम बोल देंगे। X1 डैश क्या है या R1 डैश क्या है, जब इस R1 को या X1 को मैं सेकेंडरी साइड में ले जाऊंगा तो इसको हम रेजिस्टेंस को बोल देंगे R1 डैश और इस रिएक्टेंस को बोल देंगे X1 डैश। ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 अपॉन A स्क्वायर R1 होगी। ऐसी देखो यहाँ 1 अपॉन A स्क्वायर X1 होगी। ठीक है, चलिए ये दो हमने कर लिए। अब इसके बाद देखिए XM के लिए क्या होगा, देखो सेम XM के लिए हो जाएगा। जब इस XM को मैं सेकेंडरी साइड ले जाऊंगा इसको हम बोलेंगे XM डैश। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ मुझको, इम्पीडेंस को हमने सीखा था 1 अपॉन A स्क्वायर XM। ठीक है, सिंपल। ऐसे ही देखो RC को जो ले जाएंगे हम अगर सेकेंडरी साइड में, तो RC को जब हम ले जाएंगे सेकेंडरी साइड में तो इसको हम बोल देंगे RC डैश। ठीक है ना, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, जिसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन A स्क्वायर RC। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए प्राइमरी वाइंडिंग में हम करंट बोल देते हैं I1। तो जब इस प्राइमरी वाइंडिंग करंट को, जब इस सर्किट को मैं इस सेकेंडरी साइड में ले जाऊंगा तो ये करंट क्या हो जाएगी, I1 डबल डैश, इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलने वाले हम, I1 डबल डैश बोल देते हैं। ठीक है, देखिए I1 डैश हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ जो करंट होता है ना इस प्राइमरी वाइंडिंग में, इसको हम क्या बोलते हैं, I1 डैश। ठीक है, इसलिए जब इस I1 को मैं सेकेंडरी साइड में ले जाऊंगा तो इसको हम बोल देते हैं I1 डबल डैश। ठीक है ना, डिवाइड बाई प्राइमरी वाइंडिंग करंट, जब प्राइमरी साइड में है तब करंट कितना है, I1। ठीक है, समझ लीजिए दोबारा, जब इस I1 को मैं सेकेंडरी साइड में ले जाऊंगा तो करंट कितनी हो जाएगी, I1 डबल डैश डिवाइड बाई प्राइमरी साइड में था उस टाइम पे करंट कितना था, I1 बराबर क्या होगा, देखो ये रिलेशन कौन सा है, ये रिलेशन है देखो I2 डिवाइड बाई I1 क्या होता है, ये होता है N1 डिवाइड बाई N2। ठीक है,
तो I2 क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट। इसका मीन्स जब इस I1 को मैं सेकेंडरी साइड में ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, I1 डबल डैश डिवाइड बाई प्राइमरी साइड में, प्राइमरी साइड में कितना करंट है, I1। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे N1 डिवाइड बाई N2। ठीक है, N1 डिवाइड बाई N2। तो यहाँ से बताओ मुझको I1 डबल डैश क्या मिल जाएगा, तो N1 डिवाइड बाई N2 क्या होता है, टर्न रेशियो A। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो I1। ठीक है, तो I1 डबल डैश आ गया। ठीक है, तो सारे निकल गए। जब इस I1 डैश को हम इधर ले जाएंगे तो ये तो I2 हो ही जाएगा। अच्छा, E1 को जब हम सेकेंडरी साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो इसको हटा देता हूं मैं यहाँ से। देखो तो E1 को ले जाएंगे तो देखो हमने E1 डिवाइड बाई E1 डैश। E1 डैश क्या है, E1 डैश वो वोल्टेज है E1 की जब हम इसको सेकेंडरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, ये सेकेंडरी साइड ले जाने के बाद वोल्टेज है, बराबर क्या होगा, देखो N1 डिवाइड बाई N2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं E1 डैश निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझको, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो N2 ऊपर जाएगा, N1 नीचे, और E1 डैश उधर चला जाएगा। ठीक है, तो N2 डिवाइड बाई N1 क्या होता है, 1/A। तो क्या आएगा बताओ मुझको, 1/A E1। इसी को हम क्या बोलते हैं, E2 भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो हमने देखो सारों को रेफर कर दिया, पूरी प्राइमरी साइड को हमने सेकेंडरी साइड में रेफर कर दिया है। अब देखो, अच्छा IM रह गया। देखो IM का जैसे हमने देखी करंट का किया है अभी, ऐसे ही IM का भी हो जाएगा। देखो IM का आप कैसे करने वाले हो, मैं आपको प्रूफ कर देता हूं। इसको हम KVA से प्रूफ कर लेते हैं। देखो जितने भी हमने ये किए हैं इन सबका आप KVA मेथड से भी कर सकते हैं, और जैसे टर्नर रेशियो से किया है उससे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखो जब IM को मैं सेकेंडरी साइड में ले जाऊंगा तो IM डैश हो जाएगा। तो IM डैश कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से देखो कितना आया था, तो AIM हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो IC को अगर मुझे लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, देखो IC डैश बराबर कितना हो जाएगा, AIC। ठीक है, तो अब हमने सभी को रेफर कर दिया। इसको देखो मैं आगे आपको KVA मेथड से भी करके बता देता हूं। ठीक है, तो KVA मेथड से कितना आएगा, देखिए KVA मेथड से अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ KVA पावर इस IM की वजह से, अगर देखो इसको I0 को भी अगर आपको लिखना हो, इसको भी मैं लिख देता हूँ, हम तीनों को एक साथ प्रूफ कर लेंगे। तो I0 डबल डैश I0 डैश कितना होगा, ये होगा AI0। चलिए अब देखो इसको मैं आपको KVA मेथड से प्रूव कर देता हूं। देखिए इस पैरेलल ब्रांच में वोल्टेज कितना है, E1। ठीक है ना, वोल्टेज कितना है, E1। तो वोल्टेज कितना हुआ, E1 इनटू में करंट, करंट कितना है, देखिए IM। तो करंट कितना है, IM बराबर, देखिए अब जब इस ब्रांच को मैं सेकेंडरी साइड ले जाऊंगा तब वोल्टेज कितनी हो जाएगी, तब वोल्टेज मिलेगी इसको E2। ये E2 वोल्टेज मिलेगी ना वहां सर्किट में। इसी ब्रांच को, पैरेलल ब्रांच को वोल्टेज कितना मिलेगा, E2 वोल्टेज मिलेगा। करंट कितना हो जाएगा, हमने बोल दिया कि जब इस IM को मैं सेकेंडरी साइड में ले जाऊंगा तो वो हो जाएगी IM डैश। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझको IM डैश निकालना हो तो क्या मिलेगा बताओ, तो I1 डैश मिलेगा, देखो E1। ठीक है, डिवाइड बाई क्या होगा, E2। देखो इस E2 का डिवाइड हो जाएगा ना। ठीक है, और यहाँ क्या है, देखो IM। E1 डिवाइड बाई E2 क्या होता है, टर्न रेशियो A। इसको हम क्या लिख देंगे, AIM। ठीक है ना, तो ये हमने KVA मेथड से इसको प्रूव कर दिया। ऐसे ही IC डैश के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सबको रेफर कर दिया। चलिए अब निकालते हैं। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, इस प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड में रेफर करेंगे। ठीक है, तो देखो V1 जब उस साइड में जाएगा सेकेंडरी साइड में, तो देखो ये जो वाइंडिंग है ये यहाँ से हमने इसको हटा दिया। ठीक है, तो पूरा सर्किट हम कहाँ ले गए, सेकेंडरी साइड में हम इस पूरे प्राइमरी सर्किट को ले गए। ठीक है, यहाँ वोल्टेज कितनी थी, E2, और जब E1 को ले जाएंगे तो वो कितनी हो जाएगी, E1 डैश, जिसकी वैल्यू कितनी थी, E1/A। ठीक है ना, यही थी यहाँ पे, ऐसे करके। चलिए देखो अब जब इस V1 को हम सेकेंडरी साइड में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, V1 डैश। तो V1 डैश कितना होगा, ये होगा V1 डिवाइड बाई A।
I1 कितना हो जाएगा, I1 डबल डैश से लिख देंगे इसको, ये कितना होगा A I1। R1 डैश कितना हो जाएगा, R1 डैश होगा 1/a स्क्वायर R1, ठीक है ना। ऐसे X1 डैश हो जाएगा, कितना होगा ये होगा 1/a स्क्वायर X1, ठीक है। I0 डैश हो जाएगा, कितना होगा ये होगा A I0, ठीक है ना, सेकेंड साइड में ले जाएंगे तो। ऐसे देखो IC डैश बताओ मुझको कितना हो जाएगा, ये होगा देखो A IC। IM डैश कितना हो जाएगा देखो, तो IM डैश हो जाएगा A IM। XM डैश बताओ मुझको कितना होगा, तो XM डैश होगा 1/a स्क्वायर XM, ठीक है, ये वो लगा देते हैं। ऐसे ही RC डैश कितना हो जाएगा, RC डैश होगा RC डिवाइड बाई A स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस पूरे प्राइमरी सर्किट को सेकेंडरी साइड में ले गए, ठीक है। तो चलिए अब एक न्यूमेरिकल देखिए, ठीक है। तो देखो ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें वैल्यूज दी हुई हैं। ये R1 कितना है 2 ओम, X1 है 4 ओम, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे R2 X2 ये वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। ऐसे RC दिया हुआ है और XM। अब देखो हमको क्या करना है, इस प्राइमरी साइड को सेकेंडरी साइड में रेफर करना है, ठीक है। और फिर हम करेंगे सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड में रेफर। तो पहले हम करने वाले हैं रेफर टू द, क्या करने वाले हैं, रेफर टू द सेकेंडरी साइड, रेफर टू द सेकेंडरी साइड। चलिए तो पहले देखिए, जब इस R1 को मैं सेकेंडरी साइड में ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस बताओ। तो इसको हम बोल देते हैं देखो R1 डैश, तो R1 डैश कितना हो जाएगा, R1 डैश हो जाएगा देखो 1 में A स्क्वायर और इनटू में क्या होता है R1, ठीक है। अब हमें A निकालना है, A क्या होता है बताओ मुझको। तो A हम लिखते हैं N1 बाई N2, ठीक है ना। चलिए N1 कितना है यहाँ पे देखो, तो N1 है 1000, ठीक है, 1000 डिवाइड बाई 500, तो ये कितना आएगा बताओ मुझको 2, ठीक है। तो R1 डैश कितना निकलेगा 1/2 स्क्वायर और इनटू में R1, चलिए R1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। R1 कितना है 2, ठीक है। तो ये कितना निकल जाएगा, ये निकलेगा 0.5 ओम, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही मुझको बताओ R1 डैश सॉरी X1 डैश कितना आएगा, X1 डैश आएगा 4 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, ठीक है ना। 4 क्या देखो X1 डिवाइड बाई A स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा देखो 1 ओम, ठीक है। ऐसे ही बताओ RC कितना आएगा देखो, तो RC डैश मीन्स जब इसको हम सेकेंडरी साइड में ले जाएंगे तो क्या निकलेगा देखो 1/a स्क्वायर 1/2 स्क्वायर और इनटू में क्या होगा रेजिस्टेंस कितना है 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 25 ओम। ऐसे ही बताओ मुझको, अगर XM डैश निकालना हो तो क्या निकलेगा देखो, तो XM डैश बराबर होगा 1/2 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 50, ठीक है। तो कितना निकल जाएगा, ये निकलेगा 12.5 ओम, ठीक है। तो हमने सबको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो देखो सर्किट कैसा बनेगा, फिर सर्किट में से देखो ये हट जाएगा बीच में से, नंबर ऑफ 10 के हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो सर्किट देखिए कैसा बनेगा, ये बनेगा सर्किट और वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो यहाँ से XM कितना हो जाएगा, XM होगा 12.5 XM डैश। RC डैश कितना हो जाएगा देखो यहाँ से, तो RC डैश हो जाने वाला है 25, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बताओ, X1 डैश कहाँ था, ये रहा, ठीक है 1 ओम, और ये कितना हो जाएगा 0.5 ओम, जी लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सर्किट को क्या कर दिया, रेफर कर दिया, सिंपल था। देखिए अब सेकेंडरी साइड को जब आप प्राइमरी साइड पे रेफर करेंगे तो देखिए सर्किट कैसा बन जाएगा उस केस में। तो अब हम करने वाले हैं किसको, सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड में रेफर। तो बहुत सिंपल है, देखिए तो हम निकालने वाले R2 डैश, तो R2 डैश क्या था A स्क्वायर और इनटू में R2, तो कितना होगा देखो A कितना था 2, तो 2 स्क्वायर इंटू R2 कितना है 1 ओम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 ओम और X2 डैश ये कितना हो जाएगा देखो A स्क्वायर कितना है, A स्क्वायर हो जाएगा देखो 2 स्क्वायर इंटू में
इनटू में यहाँ कितना देखो J2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा J8 ओम, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ मुझको, तो ये हो जाएगा देखो 4 ओम और ये J8 ओम, ठीक है, और करंट कितनी रहने वाली है यहाँ पे I1 डैश हो जाएगी, और वैल्यूज जो थी XM की वो पहले जितनी रहेंगी, ठीक है, XM कितना था 50, तो ये 50 ओम ही रहने वाला है, ठीक है, J लगा दीजिएगा। RC कितना था, RC था कितना था 100 ओम, तो 100 ओम ही रहेगा क्योंकि प्राइमरी साइड तो चेंज होगी नहीं। यहाँ था 2 ओम और ये कितना था J4 ओम और ये V1 रहने वाला है, ठीक है ना, तो ये होगा रेफर्ड टू द प्राइमरी साइड, तो ये सर्किट बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल फार्मूला आपको लगाना है, सिंपल इजीली आराम से निकल जाएगा। देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप जब भी रेजिस्टेंस को या रिएक्टेंस को या फिर इम्पीडेंस को जब भी आप रेफर करेंगे हाई वोल्टेज साइड में, ठीक है, सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी आप इम्पीडेंस को, रेजिस्टेंस को या रिएक्टेंस को रेफर करेंगे हाई वोल्टेज साइड में, तो रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस या रिएक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और अगर वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है इसका मतलब वहाँ रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए जब भी हम लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ऐसे ही उल्टा भी होगा, जब हम हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। इस केस में देखो, जब हम आए हाई वोल्टेज की तरफ, ठीक है, 1000 टर्न की तरफ आए हम हाई वोल्टेज की तरफ, तो रेजिस्टेंस देखो बढ़ा, कैसे बढ़ा, यहाँ रेजिस्टेंस था 1 ओम वो 4 ओम हो गया, और रिएक्टेंस था 2 ओम वो 8 ओम हो गया, तो रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। सेम वोल्टेज भी होगा इसमें, हालांकि हमने वोल्टेज को रेफर नहीं किया है, लेकिन जब हम वोल्टेज को रेफर करेंगे ना लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ, तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। लेकिन उल्टा होगा किसके लिए, करंट के लिए। करंट के केस में जब हम लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ रेफर करेंगे तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।